वजीर आजम की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात, इदारों के खिलाफ बैरूनी और अंदरूनी प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत, जिम्मेदारों को कटहरे में लाने पर इत्तफाक, फौजी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा पाक फौज और अवाम के दरमियान रब्त खत्म करने की साजिश है। मजमूम प्रोपेगेंडे को पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी, शुरका का आज़म। इजलास में सोशल मीडिया के कवायद व ज़वाबित और कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ कहते हैं 9 मई को यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। फौजी और सरकारी तनसीबात पर हमले करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पूरी कौम मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है। इजलास में शरपसंदों के खिलाफ केसेस का जल्द फैसला करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। एक मुकदमे में रिहाई के बाद दूसरे में गिरफ्तारी का डर। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने पुलिस को देखते ही दौड़ लगा दी। इतना भागे जितना भागा जा सकता था। भागते भागते फवाद चौधरी का सांस फूल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाकर अदालत को शिकायत लगा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, कहा चौधरी साहब आप तो खुद वकील हैं, कम अज कम तहरीरी हुक्मनामे का इंतजार तो कर लेते। फवाद चौधरी का पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त देने का फैसला। एक इनकलाबी जमात ऐसी आई जिसने जूतियां छोड़कर दौड़े लगाने की नई तारीख रकम की। मरियम नवाज का तंजिया ट्वीट लिखा, देखा सुना और पढ़ा तो यह था कि सियासी लीडरान और कारकुनान घबराते नहीं, नजरिए के लिए बहादुरी से गिरफ्तारियां और हौसले से कैदोबंद का सामना करते हैं, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते। जलाओ घेराव और तोड़फोड़ का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 18 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदम पेशी पर फवाद चौधरी, इजाज चौधरी, फरूख हबीब समेत दीगर की अबूरी जमानतें मुस्तरद। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अबूरी जमानत में 19 मई तक तौसी। कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट पर सजा का बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। पार्लियामान या उसकी किसी कमेटी की तहकीर या रुकन का इस्तेहकाक मजरू करने पर सजा मिलेगी। 6 माह तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। तहकीर का जायजा लेने के लिए 5 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी को सिविल अदालत के बराबर इख्तियारात हासिल होंगे। कमेटी पेश न होने पर वारंट जारी कर सकेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने डैम फंड पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया। न आने पर वारंट जारी करने का इंतबाह। कमेटी अरकान की MNAs की तनख्वाहें बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट का बजट कम करने की तजवीज। चेयरमैन नूर आलम खान ने बताया 9 मई के वाक़े के बाद बाज रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स मुलव्वस हैं। ऐसे लोगों की तनख्वाह, पेंशन और मुराद रोकने की हिदायत कर दी। गुड टू सी यू कहने पर तंकीद का निशाना बनाया गया। आपको देखकर खुशी हुई, हर किसी को कहता हूं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की वजाहत, कहा हर एक को एहतराम देता हूं। अदब और इखलाक तो सबके लिए जरूरी है, अदब और इखलाक के बगैर मजा नहीं। अरबों के डाके डालने वाले कितने मुजरिमान को गुड टू सी यू कहते हैं? क्या हर एक को मर्सिडीज मंगवा कर रुखसत करते हैं? क्या हर एक को जेल से रेस्ट हाउस भी शिफ्ट कराते हैं? क्या सब पर इसी तरह रिमांड में जमानतों की बरसात करते हैं? क्या सबको कहते हैं 10 फैमिली मेंबर्स को बुलाएं और गपशप लगाएं? मरियम नवाज के सवाल। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज पर कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। कहा 9 मई के यौम स्याह और 15 मई के अवामी एहतजाज में फर्क दुनिया ने देख लिया। शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी का मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द यकीनी बनाने का हुक्म। जिम्मेदारों की शिनाख्त के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारों के बाहमी इश्तराक पर जोर। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया गिरफ्तार 1700 अफराद एक दूसरे से राबते में थे। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तक बलवे और जलाओ घेराव में मुलव्विस निकले। एक एक शख्स की शिनाख्त की गई है। बगावत पर उकसाने और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत में 8 जून तक तौसी कर दी। चीफ जस्टिस का अहाता अदालत से गिरफ्तारी पर एडवोकेट जनरल से इस्तफसार।
कहा FIR बर वक्त ना हो तो फिर ताखीर का इशू होता है, कहीं हाईकोर्ट को भी बाई से ना लेनी पड़ जाए। मामले को देख लें, इदारे और खुद को शर्मिंदा न करें। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान को 23 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। शीरी मजारी और सेनेटर फलक नाज की MPO के तहत गिरफ्तारी का लदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फौरी रिहा करने का हुक्म। साबिक स्पीकर असद कैसर की भी 2 केसेस में जमानत मंजूर। PTI कारकुनों की 3 MPO के तहत नजरबंदी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 19 मई तक मुलतवी। रिमार्क्स दिए, जो कुछ हुआ सारी दुनिया ने देखा, फैसला जज्बात में नहीं कानून के तहत करना है। पार्टी को छोड़ रहा हूं और एज एन MNA, सिटिंग MNA हूं, मैं रिजाइन कर रहा हूं। हो सकता है एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है मैं फॉर्म करूं। महमूद मौलवी का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। कहते हैं सियासी जमात तब्दील कर सकते हैं, फौज नहीं। फौज की वजह से मुल्क सलामत और एटमी कुव्वत है। फौज के खिलाफ ना कभी गया ना जाऊंगा। सियासी मामलात मुज़ाकरात की मेज पर तय होने चाहिए। 9 मई पुरतशद्दुद एहतजाज और जलाओ घेराव के बाद रावलपिंडी मेट्रो सर्विस जुज़वी बहाल। शरपसंदों ने फैजाबाद स्टेशन पर तोड़फोड़ की, स्टेशन तक जला डाला। 6 करोड़ से ज्यादा नुकसान। मेट्रो बस सर्विस 4 रोज तक मुअत्तल रही। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की 9 मई को जलाओ घेराव के वाकयात की सख्त मजम्मत। कहा सियासतदान का काम मुल्क की तरक्की और खुशहाली है। हम अपने मुल्क को खुद ही जला देते हैं, खुद ही इसके दुश्मन बन जाते हैं। पाक फौज है तो हम सब हैं। फौज की कुर्बानियों को जाया नहीं होने देना चाहिए। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। डिजिटल मरदमशुमारी। कराची की आबादी 1 करोड़ 89 लाख से बढ़ गई। 6 साल के दौरान आबादी में 29 लाख अफराद का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। सिंध की आबादी 5 करोड़ 74 लाख से जायद हो गई। स्वात के इलाके संगोटा के निजी स्कूल में फायरिंग। बच्ची जान बहाक, 5 जख्मी। फायरिंग ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार से हुई। मुलजिम गिरफ्तार, तहकीकात जारी। पाकिस्तान की खातून कोपेमा नायला कियानी का कारनामा। नेपाल में 8516 मीटर बुलंद एक और चोटी सर कर ली।